उज्जैन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आयुर्वेद का अलग महत्व है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करेगा और एक बड़ा आयुर्वेद सेंटर बनेगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आयुर्वेद को पूरी दुनिया समझना और जानना चाहती है। दुनिया में आयुर्वेद और उससे बने उत्पादों की डिमांड है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाकाल मंदिर भी पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल और सीएम भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। ग्वालियर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने यहां करीब 2500 किलो डोडा चूरा जब्त किया। ये डोडा चूरा ट्रक में राजस्थान ले जाया जा रहा था। तस्करों ने काफी अक्ल भी लगाई थी। आरोपी डोडा चूरा मुरमुरे के बीच छिपाकर ले जा रहे थे, लेकिन तस्करों की होशियारी काम नहीं आई। शहर के चितौरा रोड पर ट्रक पकड़ लिया गया और जब्त ट्रक की तलाशी ली गई तो 116 बोरी डोडा चूरा बरामद हुआ। जब्त किए गए डोडा चूरा की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रतलाम में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आलोट कस्बे के डकैतों ने आतंक मचाया है। यहाँ 6 से ज्यादा बदमाशों ने एक घर में घुसकर 93,000 रुपए लूट लिए और घर के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट भी की। इस दौरान घर के लोगों ने जब शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद आरोपी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कवर्धा में सुतियापाट बांध में नहर विस्तार की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने इस दौरान जल सत्याग्रह किया, लेकिन जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक ने इन किसानों की सुध नहीं ली। इन किसानों से बात करने के लिए कोई भी नहीं आया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका जल सत्याग्रह जारी रहेगा। एमपी में नशाखोरी पर लगाम के लिए तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन नशे पर लगाम नहीं लग रही है। मासूम भी नशे की जाल में फंस रहे हैं। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के अपने विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण के लिए निकले थे। इस दौरान कई बच्चे नशा करते दिखे। मंत्री के साथ इस दौरान कई लोग थे, लेकिन किसी ने नशा करते इन बच्चों की सुध नहीं ली। मंत्री यहाँ ड्रेनेज सिस्टम के निरीक्षण के लिए यहाँ पहुंचे थे। इस मामले में जब मंत्री विश्वास सारंग से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे नशा न करें और इस मुहिम में तेजी लाई जाएगी। रीवा में एक भालू की जान आफत में आ गई। बैकुंठपुर थाना इलाके में कुएं में भालू गिर गया। लोगों ने पुलिस और वन अमले को इसकी सूचना दी, जिसके बाद भालू के रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि भालू गांव में घूम रहा था। इसी दौरान भालू कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने भालू को कुएं से निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे, जिसके बाद प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने काफी मशक्कत से भालू को कुएं से बाहर निकाला। भालू को मुकुंदपुर के जंगल ले जाया गया। फिट कॉप फिट सिटी, इसी सोच के साथ अंबिकापुर में लगी है फिटनेस की क्लास, जिसमें पुलिस बदमाशों के पीछे नहीं अपनी सेहत के लिए भाग रही है। पुलिस फिट रहेगी तभी तो अपराध पर लगेगी लगाम। इसी मकसद से शहर के गांधी स्टेडियम में फिट कॉप फिट सिटी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के साथ ही आम लोग भी शामिल हुए। ड्यूटी के प्रेशर में कई बार पुलिसकर्मी खुद पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए ये पहल की गई है। इसके तहत मैराथन का आयोजन भी किया गया है। पुलिसकर्मियों ने मैराथन में दौड़ लगाई और इसी आयोजन में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल हुए। मैराथन में शामिल प्रतिभागियों को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया।
एमपी में पंचायत इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन इलेक्शन 7 फेरों में भारी पड़ रहा है। मामला नर्मदापुरम का है। यहाँ इलेक्शन की आचार संहिता लगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शादियां रुक गई हैं, जिससे शादी की तैयारी कर चुके लोग परेशान हैं। यहाँ नगर पालिका की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाना था, लेकिन समारोह रद्द कर दिया गया, जिसके बाद शहर के समाज सेवियों ने शादी कराने का बीड़ा उठाया, जिसके बाद 14 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। इसी के साथ ही सभी जोड़ों को उपहार भी भेंट किए गए। जशपुर में एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ से निकलती है पानी की धार। लोग इसे वृक्ष गंगा कहते हैं। लोगों की आस्था का केंद्र है। पीपल के इस पेड़ की जड़ से पानी की धार निकल रही है और इस पानी को स्थानीय लोग गंगा की तरह पवित्र मानते हैं और यहाँ सभी धार्मिक आयोजनों और शुभ कार्यों में इस जल का उपयोग होता है। इस जल की धार से पेड़ के पास बड़ा तालाब बन गया। कई लोग इस पानी का उपयोग पेयजल के लिए भी करते हैं। बताया जा रहा है कि वृक्ष गंगा के नीचे एक कुंड भी बना है और इस कुंड में एक बड़ी मछली भी है जो सोने की नथ पहनी हुई है। बताया जाता है कि इस मछली को कई बार यहाँ के लोगों ने देखा भी है। शहर के लोगों के लिए वृक्ष गंगा आस्था का केंद्र है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। कोरिया जिले की चिरमिरी में हैरान करने वाला चोरी का मामला सामने आया है। यहां संचालित हो रहे शहर के सबसे पुराने शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय की लाइब्रेरी से एक साथ 50,000 किताबें चोरी हो गईं, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए की है। आपको ये जानकर ज्यादा हैरानी होगी कि लाइब्रेरी की पूरी किताबें एक साथ चोरी हो गईं। अब पुलिस इस किताब चोर के सुराग तलाश रही है। करीब 60 साल पुराना शासकीय लाहिड़ी कॉलेज की पहचान संभाग के पहले और छत्तीसगढ़ के तीसरे बड़े हायर एजुकेशन संस्थान के तौर पर होती है, जिसकी स्थापना साल 1953 में हुई थी। महाविद्यालय की लाइब्रेरी में जाने माने और देश विदेश के लेखकों की हजारों किताबें थीं। साल 2014-15 में कॉलेज का नया भवन बनकर तैयार हो गया था। कॉलेज भी इसमें शिफ्ट हो गया, लेकिन लाइब्रेरी शिफ्ट नहीं की गई थी। अब पुरानी इमारत के दरवाजों का ताला तोड़कर किताब चोरी कर दी गई। कॉलेज प्रबंधन का शक रद्दी कबाड़ वालों पर ही है। अब दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन शासकीय महाविद्यालय की लाइब्रेरी से एक साथ सारी किताबें चोरी होना प्रबंधन की लापरवाही उजागर करता है। सवाल कि आखिर नया भवन बन जाने के बावजूद लाइब्रेरी शिफ्ट क्यों नहीं की गई? आखिर कौन है जिसे लाइब्रेरी की किताबें चुराना ज्यादा मुनासिब लगा? जमीन पर सूखे पड़े टूटी दीवार के बीच गायों की दौड़ और बियावान सा मंजर यकीन करना मुश्किल है ना। तस्वीरें उस विद्यालय की हैं जिसकी मिसाल दी जाती है। जी हां, जो विद्या का मंदिर कभी चंपा चमेली और रातरानी जैसे पेड़ पौधों की खुशबू से महका करता था, वो आजकल असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। तस्वीरें कोटा की हैं। महावीर नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को शिक्षक प्रकाश जायसवाल ने अपने सहयोगियों, छात्र छात्राओं और भामाशाहों के साथ मिलकर संवारा था, लेकिन स्कूल की दीवार क्या गिरी? स्कूल परिसर बदमाशों की सैरगाह बन गया, जुआरियों का अड्डा बन गया, जिसके कारण सभी अपनी मेहनत को बेकार होते देखने को मजबूर हो गए। स्कूल प्रधानाचार्य ममता चौधरी ने बताया कि शिक्षक प्रकाश जायसवाल ने वर्ष 2006 से स्कूल में नवाचार करते हुए विद्यालय को नया रूप देने का निश्चय किया, जिसके बाद आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए भामाशाहों से मिलकर स्कूल को संवारना शुरू किया गया। स्कूल में किचन गार्डन, फुलवारी गार्डन, सिटिंग अरेंजमेंट, झूले विकसित किए गए। सजे संवरे और आधुनिक तरीके से विकसित स्कूल को देखने के लिए बड़े अधिकारी भी आने लगे। 12 जुलाई 2021 को स्कूल के पीछे की करीब 200 फीट लंबी जर्जर दीवार टूटने से सारी मेहनत पर पानी फिर गया। फिल्मी गीत संगीत की इन मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों पर अपनी उम्र को मात देती नृत्य में मग्न दादियां और नानियां। तस्वीरें देखकर थोड़ा झटका जरूर लगा होगा, लेकिन जिस उम्र में महिलाएं बिस्तर पकड़ लेती हैं
ये बुजुर्ग महिलाएं उम्र को मात दे रही हैं और अपने दिल की कर रही हैं। अपने शौक को दबाकर गृहस्थी संभालने वाली ये महिलाएं उज्जैन की कार्यशाला में इन दिनों नृत्य सीख रही हैं। ये शिविर पहली बार खुद शहर की महिलाओं ने शुरू किया है, जिसमें फिल्मी, राजस्थानी, मालवी और बॉलीवुड के गानों पर महिलाएं थिरक रही हैं, जिसकी खुशी इनके चेहरों पर भी दिखाई दे रही है। शहर के 3 स्थानों पर मां पद्मावती मंडल के नाम से ये शिविर आयोजित हो रहा है। 4 जून तक चलने वाले शिविर में 50 से ज्यादा दादी नानी ने अब तक भागीदारी की है। सभी सिर्फ अपने शौक को पूरा करने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए इस शिविर का हिस्सा बनी हैं। ये वो महिलाएं हैं जो सिर्फ घर की जिम्मेदारी में अपना जीवन गुजार रही थी। अपने शौक और इच्छाओं को दबाकर परिवार संभालने वाली इन महिलाओं के चेहरे की रौनक समाज की अन्य महिलाओं को एक खास संदेश भी है कि शौक को पूरा करने और खुद को खुश रखने के लिए उम्र की बेड़ियां पैरों में ना बंधने दें, बल्कि जिंदगी झूमते, नाचते, गाते हुए जिएं।